जी हमारे सुबह का जो है ना आगाज़ हो चुका है और टाइम है ना 10:30 हो गया। और अभी ये देखे कि ये वाला सीन हो रहा है बाहर। मैंने रात कपड़े अंदर उतार के रख दिए थे, अच्छा किया था। अभी जो है ना उनको फिर से बाहर है ना लेकर आती हूँ ताकि ये थोड़ी बहुत ही जो हवा है ना अला करेगा, सूरज निकलेगा ना, वो फिर अंदर ही सुखाने पड़ेंगे। इस तरह से कपड़े अंदर टोकरियों में थे, तो अभी है ना चल के इनको बाहर फिर से है ना करती हूँ ताकि ये सूख जाए सही से। देखिए ठंडी हवा का झोंका है। चले मैं अपने लिए खाना बना लेती हूँ। अली को भी रोज़ा है, दिलबर को भी रोज़ा है, तो बस मैं हूँ और फातिया है। फातिया ने जो रात वाला पराठा मेरा था वो खा लिया। ये देखिए हवा इस तरह से है। और अभी जो है ना अपने लिए चाय बनाती है और साथ में रोटी बनाती हूँ। मैंने एग बॉईल करने के लिए रख दी है। ये 2 शीशी मैडम की है और 1 मेरा है। देख ले, मेरा 1 है, उसके 2 है, क्योंकि उसके साथ उसके बच्चे भी खाते हैं, मेरे साथ मेरे बच्चे भी खाते, मैं अकेली खाती हूँ। तो बस अपने लिए ये बनाती हूँ रोटी, तब तक इसके अंडे भी हो जाएंगे, फिर चाय वाय बनाऊँगी। हमारी लाइट जो है लग गई हुई है और मैं अपनी चाय लेकर यहाँ पर आ गई हूँ। और फादिया जो है ना सुबह 8 बजे उठ के कहती है मम्मा मेरा भी रोज़ा है। तो अभी मैंने उसको चाय दी तो अली कहता है नहीं तुम्हारा रोज़ा है, तुम नहीं पियो। तो देखो क्या होता है। यहाँ पर ये इसे फिर से टूट गई और फिर से बना रही है। मैंने इनके कपड़े वगैरह चेंज किए और बाल बनाए। और अभी है ना मैं यहाँ पे आई हूँ, हल्की हल्की सी धूप थी, यूसुफ को लेकर आई हूँ और यहाँ पर बैठी हूँ। और कपड़े फिर से मैंने ना इस तरह से सारे फैला दिए थे, मैंने कहा ये हो जाए। इस तरह से ना मैं ऊपर चढ़ी हूँ चेयर पर और ना ये मैं पूरे मतलब दरवाजे वगैरह जो है ना इनको साफ़ करती हूँ। बिना काफ़ी डस्ट वगैरह है, तो इस तरह से ना इनको साफ़ करते हैं। अच्छी खासी जो है ना इन पर डस्ट जमी हुई है। कुछ चमक गया है मेरे गेट अच्छे से ना को लगा लिया। ऐसे रोज़ का तो मतलब हो जाता है, लेकिन इस तरह से ना कपड़ा बहुत ही कम। तो मैंने कहा आज है ना इनको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। रोज़ एक एक काम करते करते ना एक दिन घर जो है ना मुकम्मल हो ही जाएगा मेरा। ये बेचारा हो कैसे गया, बिल्कुल ना नाजुक से इसके पत्ते हैं। ये है तो गुलाब, लेकिन पता नहीं क्यों इस तरह से। और ये छोटू से पिंक पिंक और ये है पर्पल पर्पल। खैर जो भी है, फादिया ने मुझे आके दिया, पार्क गए थे वहाँ से ले आई है ना। मैंने कहा सालन जो है ना बना। अली को भी रोज़ा है, फिर उसकी भी जो है ना सारी उसने करनी है। सहरी तो उसने नीचे कर ली थी। और इसमें ना मुझे ये जो है ना गुमशुदा है, क्योंकि कल जो है ना दुआ लेकर इनको घूम रही थी। एक और होगा, देखती हूँ कहाँ पे रखा है। चलो जी, क्या है मेरे लिए सरप्राइज़? खोले। अरे वाह, इतना प्यारा फूल, थैंक यू दुआ। छुपा के रखा था, थैंक यू भाई, ये बहुत प्यारा। अभी जो है ना ये वॉशरूम से निकले, इसको डोर नहीं बंद होता, तो मैंने अली को बुलाया, मैंने कहा डोर बंद कर दो। ये बेसन पे हाथ धो रही थी, 2 मिनट बाद कहती है मम्मा मुझे खोलो, वॉशरूम में बंद हो गई थी। तो आप बताती तो सही ना कि भाई मैं पीछे खड़ी हूँ। भाई ने भी नहीं देखा, उसने भी बंद कर दिया, मैं भी इसके साथ बातों में मसरूफ़ थी। मुझे लगा ये अपने पापा के साथ नीचे चली गई है, लेकिन ये बेसन में नहीं। नाम का लेटर है ये, आपके मेरे नाम का लेटर है, दुआ के नाम का लेटर और आपके पापा के नाम का लेटर। हाँ ठीक है, दिखाओ क्या किया। दुआ के लिए मैंने बनी लगाया है। अच्छा, बनी सनफ्लावर्स क्यूट है ना, बहुत ज़्यादा क्यूट है। मैं आलू गोभी बना रही हूँ, उनका सुबह के टाइम है ना नहीं होता, जल्दी जल्दी से सालन रोटी बनानी होती है, तो ये अभी बना के रख दूँ। तो अभी भी यूसुफ जो है ना उठ चुके हैं और वो जो है ना उसकी लगी हुई है। तो बस इसकी आग थोड़ी सी हल्की करती हूँ और फिर है ना जाके, असल में मोबाइल चार्ज लगा हुआ था तो इसलिए पूरी वीडियो नहीं शूट कर पाई। तो चलें जी, आज की जो हमारी वीडियो है ना उसका यहीं पे एंड करते हैं। बस कल जो है ना सारा दिन ऐसे लेटे लेटे गुजरी तबीयत की वजह से। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, यूसुफ भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये जो ना शोल्डर वाला पेन होता है ना, ये रात में बड़ा तकलीफ़ देता है। कल मम्मा भी कह रही थी कमज़ोरी की वजह से है, तो मैं ना कुछ खाओ। मैंने कहा मैं बनाती तो खा नहीं पाती, उससे अच्छा कोई टैबलेट वगैरह ले लेती हूँ ताकत के, ताकि ना वो खा लूँ। ये मैं पंजीरी वगैरह बनाती हूँ ना, तो फिर मुझसे खाई ही नहीं जाती। मैं सिर्फ बनाने की शौकीन हूँ, बाकी खाना वाना मेरे बस की बात नहीं है।
हालांकि पहले बहुत खाती थी, अब नहीं खाया जाता है ये सारी चीज़ें। उसके अलावा कल रात को जो पहले अच्छी न्यूज़ मिली है, फिर उसके बाद बुरी न्यूज़ मिली है। अल्लाह पाक ना सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। ये तकलीफ़ के लम्हात जो होते हैं ना, ये बहुत बुरे होते हैं। मैं इनसे गुजरी हूँ तो मुझे पता है। अल्लाह पाक सब्र जमील अता फरमाए भी सबको। और उसके अलावा सितारा को भी अल्लाह पाक अपना घर दिया है। उसको हर औरत की ख्वाहिश होती है उसका अपना घर हो। अल्लाह पाक उसमें उसको रहना, उसमें उसको खुशियाँ नसीब करे, बुरी नज़र से बचाए। अल्लाह पाक उसके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करे। और अल्लाह पाक दूसरों को भी अल्लाह पाक सब्र जमील अता फरमाए। बहुत ज़्यादा खुशी थी, यकीन जाने दिल से थी। ये जो मामलात होते हैं ना, ये अपनी जगह, ये सारा कुछ एक जगह, लेकिन मुझे ना एक दिल से ख्वाहिश खुशी हुई थी कि चले अल्लाह पाक ने उनको बेटा बताया। बहनों के लिए एक सहारा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम इस दुनिया में आए हैं तो हमें जाना है। माँ बाप जो है ना, हम कहते हैं कि हमारे माँ बाप हमारे साथ रहे हमेशा के लिए, लेकिन ये हम अपने दिल को एक तसल्ली दे रहे थे। लेकिन ये एक दुनिया फ़ानी है और ये एक कड़वी हकीकत होती है कि हम आए हैं तो हमने जाना भी होता है। बहनों के लिए एक मान होता है, भाई है, भाई का घर है, सारा कुछ है, दो हो जाते। अल्लाह पाक बस सब्र जमील अता फरमाए, यही कहूँगी। मुझे रात को जैसे ही पता चला ना, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है। खैर, हम महसूस कर सकती हूँ मैं इस तकलीफ़ में कैसे गुज़रा जाता है, क्या है ये सारा कुछ, और कुछ भी नहीं कर सकते, अल्लाह पाक की मर्ज़ी। दूसरा ये था कि अली के हवाले से कि मैं अली को काम पे लगा रही हूँ, उसे पढ़ाई नहीं करवाऊँगी, उसे राइडर बनाऊँगी, पता नहीं क्या कुछ क्या कुछ क्या कुछ। तो इस तरह से है कि मैंने ये सोचा है कि जैसे वो लोग पढ़ के आते हैं, उसके बाद वो फ्री होता है, या तो फिर बाहर दोस्तों में, या फिर टीवी में, या मोबाइल में, इस तरह से। तो थोड़ा उसका भी ज़हन चेंज हो जाना था, ठीक है। जैसे बीच में अब कुछ लड़कों ने किया और कह रहे थे कि अली के हम दोस्त हैं, ये वो, तो इस तरह से बाहर के मतलब लोगों से भी बच जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे न्यू है। कराची में ये था कि हम लोग बहुत पुराने थे, तो वहाँ पे सब जानते थे। अपना शहर अलग बात होती है, ये हमारे लिए एक न्यू सिटी है। तो मैंने कहा चले वो भी थोड़ा मसरूफ़ हो जाएगा, थोड़ी मैं भी मसरूफ़ हो जाऊँगी। ये नहीं है कि हम खोल रहे हैं और हमारे पास बस ऑर्डर ही ऑर्डर है, हमारे पास कोई बैठने का टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, इस तरह से नहीं होता। आप जब फूड पांडा पे काम करते हैं, हमने किया था शुरू में, वो आपको अच्छा रिस्पांस देते हैं, वो जानबूझकर आपको काफ़ी सारे ऑर्डर देते हैं ताकि आपका जो है ना ये चला रहे, मतलब लोगों को पता चल जाए। बाद में फिर वो नॉर्मल पे आ जाता है। तो ये मैंने सोचा था कि चलो मेरे साथ वो भी लगा रहेगा। जैसे अब कोई आ गया बनाऊंगी तो मैं, चलो अगर यूसुफ उठा हुआ है तो वो उसको पकड़ लेगा, या फिर नीचे जैसे कोई राइडर आता है तो भाग के वो नीचे देकर आ जाएगा, फादिया भी जाएगी। ये भी तो मैंने ये सोचा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं सोचा। अगर हम लोग दोनों माँ बेटा करेंगे तो उसके लिए भी फ़ायदा है। अगर मैं बाहर तो नहीं ले जाऊंगी ना, यकीन जाने मैं जो मेरी पेमेंट होती है ना, उसमें मैं सिर्फ है ना अपने पार्लर का खर्चा होता है मेरा, या अभी जो कपड़े स्टिच करवाए उसकी वो होते हैं, वरना मैं सारी बच्चों पे ही यूज़ करती हूँ। मैं दिखाती नहीं हूँ, मैं बताती नहीं हूँ, बहुत कम मैं करती हूँ। लेकिन मैं जो भी हो ना, बच्चों की ही वो करती हूँ, ख्वाहिशात पूरी करती हूँ। उनके लिए कुछ ना कुछ उनको मंगवा देती हूँ खाने के लिए, या उनके कपड़े वगैरह, इस तरह से मतलब होते हैं। मैं जताती दिखाती नहीं हूँ कि खैर कोई नहीं, बच्ची हैं तो बच्चों के ही काम, फ्यूचर के काम आनी है, सारा कुछ होना है। बाकी इंशाल्लाह रमज़ान के बाद का मैंने सोचा है, बाकी देखें आगे क्या होता है, क्योंकि उसके लिए पहले हमें बहुत सारी चीज़ें जो हमें ज़रूरत की होंगी हमें वो लेनी पड़ेंगी। उसके अलावा हमें मसाले लेने पड़ेंगे, हमें कहीं से चिकन वाले का पता करना पड़ेगा। ये जैसे बोलना आसान है, ये इतना होता आसान नहीं है। मशीन के लिए जाना पड़ेगा, वो नहीं पता है कि फूड पांडा वालों की यहाँ पे मतलब कहाँ पे है उनका ऑफिस वगैरह। तो ये बहुत लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। उस हवाले से सोचा है सिर्फ मैंने, और इसमें मुझे कोई बुराई भी नहीं नज़र आई, क्योंकि मैं जानती हूँ हमने 6-7 महीने बाबर भाई और मैंने कराची में काम किया, तो पता है कि ये चीज़ें मैंने कुछ ज़्यादा भी नहीं कहा। मैंने कहा सिर्फ हम लोग शवरमा और बर्गर रखेंगे, उसके अलावा कुछ भी नहीं। हाँ, आगे चल के अगर हमारा हुआ तो हम साथ में जूस रखेंगे, जो हम कर सकते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ मैं और अली होंगे, साथ में दिलबर भी है। तो इस तरह से होगा। बाकी आप सबकी दुआओं का, आप सबकी सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह से सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।